जय श्री कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे चैनल पार्वती पनमोली में। आज हम सुनेंगे साल की सबसे बड़ी एकादशी निर्जला एकादशी की पारण कथा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सबसे पहले भगवान श्री हरि विष्णु जी की जय हो, माता लक्ष्मी की जय हो। आइए अब हम सुनते हैं राजा अम्बरीश और ऋषि दुर्वासा की बेहद पौराणिक कथा। राजा अम्बरीश वैवस्वत मनु के परपौत्र और राजश्री नागभाग के पुत्र थे। 7 दीप वाली पृथ्वी के स्वामी होने पर भी उनको भोगों में बिल्कुल भी आसक्ति नहीं थी। उन्होंने अपना पूरा जीवन परमात्मा के चरणों में समर्पित कर दिया था। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए उन्होंने अपनी पत्नी सहित एकादशी व्रत का नियम लिया था। व्रत पूरा करने पर जब वे उसका पारण करने लगे तभी महर्षि दुर्वासा वहां आ गए। राजा के भोजन की प्रार्थना स्वीकार कर वे यमुना तट पर स्नान के लिए चले गए। ऋषि दुर्वासा लौटने में देरी हो गई। इधर द्वादशी तिथि में कुछ ही घड़ी शेष थी। माना जाता है अगर एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि में ना किया जाए तो व्रत भंग हो जाता है। एकादशी पारण द्वादशी तिथि में ही करना होता है। अब राजा अम्बरीश जी ने अपने पुरोहित जी से पूछा कि प्रभु ये बताएं कि दरवाजे पर कोई अतिथि आया हो तो हम बिना उसे भोजन कराए स्वयं पारण कैसे कर सकते हैं, और ना करें तो मुहूर्त निकला जा रहा है, ऐसे में हम क्या करें। तब उनके गुरुजी ने कहा, राजन, अगर आप ठाकुर जी का चरण उदक ग्रहण कर लेंगे तो अतिथि का अपमान भी नहीं होगा और आपकी पारण की प्रक्रिया भी पूरी हो जाएगी। राजा अम्बरीश ने अपने गुरु के कहे अनुसार भगवान के चरणों को धोकर उसको ग्रहण किया और व्रत का पारण कर दिया। इसके बाद ऋषि दुर्वासा जी लौटकर आए और उन्हें अपनी शक्ति से सब पता चल गया कि मेरे आने से पहले ही एकादशी का व्रत पारण कर दिया है। इस पर दुर्वासा ऋषि जी भड़क गए और गुस्से से जलते हुए कहा कि तुझे दंड अवश्य दूंगा, और अपने जटाओं से एक बाल उखाड़कर पृथ्वी पर पटक दिया। उससे एक भयंकर कृत्या नामक राक्षसी उत्पन्न हुई और अग्नि की ज्वाला के समान धधकती हुई जलाकर भस्म कर देने के लिए राजा अम्बरीश की ओर बढ़ी। लेकिन राजा अम्बरीश इतने बड़े भगवान के भक्त थे कि उनकी रक्षा के लिए स्वयं अपने सुदर्शन चक्र को नियुक्त कर रखा था भगवान ने। अब कृत्या जैसी ही आगे बढ़ी, राजा घबराए नहीं, अपने स्थान पर खड़े रहे, लेकिन सुदर्शन चक्र ने अपना काम करना शुरू कर दिया और कृत्या नाम की राक्षसनी को जलाकर भस्म कर दिया। कृत्या को जलाने के बाद सुदर्शन चक्र चुप नहीं रहे। सुदर्शन चक्र अब दुर्वासा ऋषि की ओर बढ़ने लगा। दुर्वासा ऋषि घबराए और भागने लगे। अपने इंद्र आदि सभी यजमानों के पास गए, लेकिन सबने कहा, महाराज यहाँ से आप जाइए, हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते, वरना ये सुदर्शन चक्र हमें भी नहीं छोड़ेगा। अंत में भगवान नारायण के पास दुर्वासा जी गए, अपने बचाव की गुहार लगाई। लेकिन तब भगवान विष्णु ने कहा, अहम भक्त पराधीनो हाष्ट्रतंत्रम इव द्विज साधु विवृतिस्त हृदयो भक्तवर्त जनप्रियो। तब भगवान ने कहा, दुर्वासा जी, मैं पूरी तरह से भक्तों के अधीन हूँ, मेरे बस में कुछ भी नहीं है। मेरे सीधे सादे सरल भक्तजन अपने उदार हृदय से विनम्रता पूर्वक मेरी भक्ति करते हैं तो मैं स्वतः ही उनके वशीभूत हो जाता हूँ और उनसे प्यार करने लगता हूँ। अब वो जो कहें वही होता है, मेरे कहे अनुसार कुछ होता ही नहीं, इसलिए मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। और तब भगवान विष्णु ने ऋषि दुर्वासा जी से कहा, आपको वापस राजा अम्बरीश के पास जाना चाहिए और उनसे क्षमा याचना मांगनी चाहिए। ये सुनकर ऋषि दुर्वासा फिर से राजा अम्बरीश के पास गए और उनके चरणों में गिर पड़े। ये देख राजा को बड़ा संकोच हुआ। ऋषि दुर्वासा को वहाँ से जाए हुए 1 साल बीत गया था। राजा अम्बरीश सिर्फ चरण उदक पीकर ही 1 साल गुजारा था। उन्होंने स्तुति करके सुदर्शन चक्र को शांत किया
और ऋषि दुर्वासा के प्राणों की रक्षा की और ऋषि को भोजन कराकर खुद भी भोजन ग्रहण किया। तब ऋषि दुर्वासा बोले, मैं तो तुम्हें दंड देना चाहता था, लेकिन फिर भी तुमने मेरे प्राणों की रक्षा की है। तुम तो मेरा हमेशा ही हित चाहते थे। आगे चलकर वही राजा अम्बरीश बाली आत्मा त्रेता युग में राजा जनक हुए, जो घर में रहते थे तथा विवाहित थे। सीता जी के पिता बने। उनकी भक्ति के सामने कर्म सन्यासी वनवासी ऋषि सुखदेव, पुत्र ऋषि कृष्ण द्वैपायनी वेद व्यास ने हार मानी और दीक्षा लेकर राजा को गुरु बनाकर स्वर्ग तक जाने की व्यवस्था की। तो ये थी द्वादशी के दिन एकादशी व्रत की पारण कथा। अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को ऑन कर लीजिए और कमेंट में जय श्री हरि अवश्य लिखिए। थैंक यू।